औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व रहमतुल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत होगी वो डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बड़ी सादा सी डेफिनेशन है कि वो फॉर्म जिसमें रेडिकल साइन यूज हो, ये देखें, इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड। ठीक है, तो वो फॉर्म जिसमें का यूज हो रेडिकल साइन, जैसे मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म या इज ए रेडिकल फॉर्म। अब ये भी क्या रेडिकल फॉर्म है, ये भी क्या रेडिकल फॉर्म है। ये थर्ड रूट ऑफ x है, ये फिफ्थ रूट ऑफ x स्क्वायर है। और एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसमें हम लोग एक्सपोनेंट्स को यूज करते हैं, पावर्स को यूज करते हैं। जैसे ये देखें, x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 1/n, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब कुछ आपको बताया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स के बारे में। किसके बारे में? लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल नंबर 1 को देखेंगे और उसमें हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल जो आपकी जिसे कहते हैं स्टेटमेंट जो है वो आपको रेडिकल फॉर्म में दे दी जाए तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, और अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दी जाए तो आपने उसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखना है। द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, मेथड कहते हैं किसको, तरीकाकार को, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, बदलने का, एक्सप्रेशन इन रेडिकल फॉर्म, एक्सप्रेशन जो कि रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड वाइस वर्सा, और इसी के उलट। ठीक है, इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, वो दरअसल मिसालों में वाज़ह किया जा रहा है। देखें, राइट द ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हर रेडिकल एक्सप्रेशन को किसमें लिखिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखिए। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, और जो हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगी उसको आपने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा वो आपने नहीं करना। पहला सवाल आप देखें, रेडिकल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म? रेडिकल फॉर्म है ना, रेडिकल यूज है। फिफ्थ रूट ऑफ -8। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -8 रेज्ड टू द पावर, 8 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है ना, कुछ नहीं। तो बेटा गौर से सुन ले, न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। समझे नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड रूट ऑफ x रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, थर्ड रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ x रेज़ टू द पावर 5। अब बात गौर से सुनना, इसका मैं एक सोल्यूशन जो भी आपको निकाल के देता हूँ, देखना। इसकी क्या आएगी जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 5 और उस होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। ऐसा ही है। फिर आप मेरे बात गौर से सुने, 1/3 5 से मल्टीप्लाई होगा, याद है ना। ला पावर ऑफ पावर कल मैंने बताया था कि अगर हमारे पास x की पावर m है
और उसके ऊपर हम क्या ले लें, nth पावर ले लें, तो n जाके m से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट में n मल्टीप्लाई m आ जाएगा। ऐसा ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, x रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, x रेज टू द पावर 5 ऑन द 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब इसको एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, देखिए जो आपका रेडिकल है ना, रेडिकल, उसके नीचे ये जो चीज उसको हम रेडिकेंट कहते हैं, ठीक है। तो रेडिकेंट जो है उसकी बेस को लिखें और पावर में एक बार डाल दें। जो रेडिकेंट की पावर है वो न्यूमरेटर में लिख दो, और जो रेडिकल की इंडेक्स है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। नहीं बात समझी? ठीक है, हो सके तो यहाँ बेशक ब्रैकेट भी लगा दो, जैसे मैंने पीछे ब्रैकेट लगाई थी -8 के साथ। ठीक है जी, किसी को कोई मसला है? नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या जी, 3, ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, y रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। सोल्यूशन देखें। अब मैंने आपको बताया कि आपने अगर रेडिकल फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन गिवन है, तो जो रेडिकल की इंडेक्स है आपने उसको कहाँ लिखना, डिनोमिनेटर में, और जो रेडिकेंट की पावर है उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना। देखें मैं यहाँ पे y लिखता हूँ और ऊपर रेडिकल साइन डाल देता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ के। ये जो न्यूमरेटर में पावर लिखी है 3, ये किस पे आ जाएगी, y पे, और जो डिनोमिनेटर में लिखी है वो किधर आ जाएगी, यहाँ पे। ये आपका आंसर है। नहीं समझे? सो कौन सी फॉर्म लिख दी, रेडिकल फॉर्म लिख दी। ये फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मेरी कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब गौर से सुनना, x रेज्ड टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। सोल्यूशन देखें। अब एक बात गौर से सुनना, x लिखा, रेडिकल साइन डाला, बेटे जो नेगेटिव पावर होगी ना, नेगेटिव, इसको इधर लिखना, न्यूमरेटर में है ना, नेगेटिव का साथ न्यूमरेटर के साथ लिख देना आपने, और वो कहां पे आएगा, रेडिकेंट की पावर में आ जाएगा। और जो दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में 2 इंडेक्स में चला जाएगा। ठीक है, रेडिकल के इंडेक्स में चला जाएगा 2 जो है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? भाई ये काम करना है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई परेशानी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको या नहीं? अच्छा, एक और चीज आपको जरा समझाता चलूं कि बेटा जी ये जो मैंने अभी पीछे 2 एक्सप्रेशंस लिखी हैं आपके सामने, नजर आ रही हैं आपको? आप इसको यूं भी लिख सकते थे, इक्वल डाल के ना, y लिखा, ऊपर रेडिकल का साइन लिखा। ये जो 4 है ये तो पक्की बात है कहां पे आएगा, रेडिकल के इंडेक्स में आएगा। इस 3 को चाहे आप y के ऊपर डाल दो या होल की पावर में डाल दो, यूं भी लिख सकते हो। ये 3 जो है किस पे डाल दो, या होल की पावर में डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रेडिकल की एक प्रॉपर्टी है, nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ x, ये बराबर होता है nth रूट ऑफ, सुन रहे हो, या mth पावर ऑफ द nth रूट ऑफ x। आप चाहे m को x के ऊपर डालो या पूरे रेडिकल की पावर में डाल दो, दोनों का मतलब सेम है। चाहे यूं लिखो या यूं लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ये प्रॉपर्टी है इसकी। सिमिलरली यहां पे देखे मैंने ये लिखा, इसको मैं यूं भी लिख सकता था, x यहां डाल दिया, 2 तो यहां पे आएगा ना, और होल की पावर में आप -3 डाल दो। ठीक है, और 2 डालो या ना डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 डालो या ना डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने डाल भी दिया तो इट्स हो गया। अब यहां देख लें आप लोग, ठीक है, समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? अब जरा हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को देखते हैं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल
expression in radical notation, do not simplify. Do not simplify. आपने इसको सॉल्व नहीं करना. तो पहले का आंसर क्या आएगा? -64 की पावर. दूसरे का आंसर क्या आएगा? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या था? अब एक्सरसाइज नंबर 2.3. जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या था जी? क्यूब रूट ऑफ -64. तो क्या आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? रेडिकल फॉर्म है ना. -64 को अंदर लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन साथ है, ब्रैकेट डालेंगे और पावर में डाल देंगे 1/3. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में 2 raised to the power 3 divided by 5. तो किस फॉर्म में लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखा, रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे. 2 तो रेडिकेंट बनेगा, यहां हमने क्या डाल दिया? रेडिकल साइन डाल दिया. अब ये 5 इंडेक्स में आएगा. 3 को चाहे 2 पे डाल दो या क्या आ जाएगा? 2 एज इट इज. यहाँ पे 5th रूट आएगा और होल की पावर बेशक आप 3 डाल दो. दोनों का मतलब क्या? समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? -7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3. -7 की पावर कितनी है जी? अब मुझे एक सवाल का जवाब दो. सुन रहे हो ना? क्या ये 1 डिवाइडेड बाय 3 जो है माइनस पे भी है या नहीं? ये बात समझ आई? सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3. -7 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3. अगर मैं यहां पे यूं लिख देता तो फिर क्या मतलब होता? ये तो आपका क्वेश्चन है ना, तो पहले इसका सॉल्यूशन देख लो. माइनस एज इट इज अपनी जगह पे आएगा और यहां पे हम डालेंगे रेडिकल. ठीक है, इसके ऊपर मत डालना माइनस. 7 कहां आ जाएगा? 7 रेडिकेंट बन जाएगा और ये जो 3 है ये यहां पे आ जाएगा. 1 हम पावर में लिखते नहीं. ठीक है, अगर यूं लिखा हुआ होता तो फिर हम क्या करते? -7 लिखते रेडिकल के नीचे और अब 3 हम यहां डालेंगे और 1 यहां या होल की पावर में डालेंगे. कुछ समझ आया? अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/3 होती तो फिर तो हम ये करते. अब ये 1/3 सिर्फ 7 पे है. किस पे? माइनस पे नहीं, इसलिए हमने उसको बाहर लिखा. प्रॉब्लम कीजिए. क्लियर हो गया? द नेक्स्ट इज y raised to the power -2 divided by 3. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्या जी? तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? ये जो डिनोमिनेटर में होता है वो इंडेक्स में लिख देते हैं और जो न्यूमरेटर में होता है वो रेडिकेंट के ऊपर लिख देते हैं. या क्या कर देते हैं? y यहाँ पे बाहर लगेगी ब्रैकेट, होल की पावर में -2 आ जाएगा और यहाँ पे 3. जो डिनोमिनेटर में होता है ना, पावर के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है वो रेडिकल की इंडेक्स में आता है. ठीक है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो या तो रेडिकेंट की पावर में लिख दो या होल की पावर में लिख दो. प्रॉब्लम कीजिए. गुजरे वाला ये आपका क्वेश्चन जो है आपने कर लिया सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया सबको? ये बच्चे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे. टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बताइए ये जो दर्जा स्टेटमेंट्स हैं ये ठीक हैं या गलत है. अगर 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 हो तो इसकी रेडिकल फॉर्म क्या आएगी? इंडेक्स में 5 आएगा ना, लेकिन यहां तो नहीं लिखा, तो ये क्या होगी? फॉल्स होगी. ठीक है, ये 5th रूट बनता है असल में. ठीक है, अब ये देखें क्या लिखा? 2 raised to the power 2 divided by 3. तो क्या ये ठीक है? चेक कर लें. देखें
चले देखें, सॉल्व करके देखें ना। 2 रेज्ड टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर मैं इसकी रेडिकल फॉर्म लिखता हूं तो 3 किधर जाएगा? रेडिकल के इंडेक्स में, और जो 2 है वो 2 की पावर में आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2 रिजल्ट क्या आ गया? 4। तो यहां हमारे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 4। क्लियर हुआ? यही रिजल्ट आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, समझ आया? सो देयरफॉर अब आप चेक करें कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो जवाब है वो ठीक है जी। अब देखें ये क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ 49। अच्छा पकड़ लेते हैं इसको भी, देखें गौर से देखें। स्क्वायर रूट ऑफ 49 का क्या मतलब है, इस बात को समझिएगा बच्चे। हमेशा मेरी आपने एक बात याद रखनी है, इसे ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल आ गए अब आपके। जो भी नंबर रेडिकल के नीचे हो, जब कहा ना जाए ना सिंप्लीफाई करें, तो ये प्राइम नंबर्स आपने नहीं भूलने। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये नंबर्स अब आपने नहीं भूलने, इन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपने ये नंबर पकड़ना जो रेडिकेंड है, इसको लिखना है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या 49 2 पे जाएगा? नहीं। 3 पे जाएगा? नहीं। 5 पे जाएगा? नहीं। 7 पे जाएगा। 7 7 7 1 7। तो ये क्या हो गया? 7 7 आ गया। तो 49 असल में किसके बराबर है? 7 मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गौर से सुनिएगा, इक्वल डालूंगा और 49 की जगह पे लिख दूंगा 7 मल्टीप्लाई 7। कुछ समझ आया? ये इसके बराबर है। अब 7 मल्टीप्लाई 7 का मतलब समझते हैं, ये 7 का स्क्वायर है असल में। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 7 रेज़्ड टू द पावर 2, और होल की पावर क्या? सॉरी रेडिकल क्या है? स्क्वायर रूट। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? अब एक बड़ी मजे की बात आपको समझाने जा रहा हूं मैं, मेरी बात गौर से सुनना। कि अगर बेटा आपके पास एक रेडिकल है, nth रूट है किसका? x की पावर n का। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसका आंसर x आ जाएगा। क्या मतलब है इसका? मैं क्यूब रूट ले रहा हूं x की पावर 3 का, आंसर क्या आएगा? मैं 4th रूट ले रहा हूं x की पावर 4 का, आंसर क्या आ जाएगा? अब सवाल पैदा होता है क्यों ऐसा ही है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? x रेज़्ड टू द पावर n और होल की पावर क्या आ जाएगा? 1/n। या अगर मैं डायरेक्ट इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फाइनल फॉर्म लिखूं, जो मैंने अभी आपको सिखाई है कि आप x लिखें, जो रेडिकेंड की पावर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, और जो रेडिकल की इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। n से n कट गया, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो x की पावर 1 आ गई ना, तो ये x ही नहीं आया। दोनों का मतलब सेम है, समझे हो या नहीं समझे? अब जरा इधर आ जाओ, ये जो मैंने लिखा भी आपके सामने, ये स्क्वायर रूट नहीं है। अगर रेडिकल की इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है? कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या? अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, काट के आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आंसर आ गया 7। यहां से साबित क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो 7 के बराबर आ गया। क्या समझो मेरी बात? देखो मैं फिर दोबारा लेके दे रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके बराबर आया था? यह आया था। और मैंने अभी आपके सामने एक रूल लगाया कि nth पावर ऑफ a की पावर n हो तो आंसर a आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि रूट की इंडेक्स भी 2 है और रेडिकल की पावर भी 2 है, तो आंसर 7 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर आ गया। हमें समझ आया? 7 के बराबर है। अब आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये तो 7 है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। नहीं समझे मेरी बात? समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गया? तो ले जाइए, गलत है। अब इसको देखें, इसको देखें, ये क्या लिखा हुआ है? सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? x रेज़्ड टू द पावर 27 और उसका 3rd रूट। मुझे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखवाएं आप लोग। क्या आएगी? x एज इट इज आएगा और पावर में न्यूमरेटर में 27 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। 3 1 द 3, 3 9 द 27। x की पावर में क्या आ गया? 9। ये आपका आंसर है। अब आपको क्या समझ आया कि क्यूब रूट ऑफ x रेज़्ड टू द पावर 27 असल में x की पावर क्या है? 9 है। ऐसा ही है या नहीं? इन्होंने 3 लिखा हुआ।
ठीक है गलत है? तो बेटा ये ऐसे चेक करना कि ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ पावर आनी चाहिए ना, सॉरी फिफ्थ इंडेक्स आनी चाहिए, जिसकी इंडेक्स क्या आएगी 5 आएगी। क्लियर हुआ ना? पांचवी ताकत का जजर है ना भाई, क्लियर हो गया? यहां तक अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो। अब आपने साथ रीजन भी देना है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ये 7 है तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, और जब रेडिकल और पावर अपन में कैंसिल हो जाए तो पीछे 7 बचेगा, ऐसा ही है ना, 7 बचेगा। सो देयरफॉर याद रख। अच्छा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात और से सुनना, उनको ये सिखाया जाता है अगर आपके पास nth पावर हो a की पावर n की तो आप इसको इससे गाड़ दो, ऐसा हरगिज नहीं करना। ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है, साइन है, नंबर नंबर से कटता है। क्या लिखो, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, n डिवाइडेड बाय n, ये बटे में चला जाएगा और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? अब इनको काटो तो आंसर क्या आ जाएगा, a। ये बात याद रखिएगा। तो जो nth पावर ऑफ द a की पावर n, आप डायरेक्ट डाल देना, काटे मत, कि जब भी nth पावर होगी, अब मैं कह रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, तब आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे तो 2 है ना, नहीं भी डाला तो 2 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 2 आ जाएगा। मैं अगर क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब लिख देता हूं तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। समझ आया नहीं आया?